गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग स्क्वाट्स और इंडिसेस का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने थोड़ा सा स्क्वाट्स और इंडिसेस के बारे में जाना था कि क्या होता है। तो आज उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कौन से ऑपरेशंस में कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम लोग पार्ट 2 में उसको देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। ऑपरेशन ऑन स्कर्ट्स, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन क्या है स्कर्ट्स का? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या बोला है? 2 or more skirts can be added or subtracted only if they are like skirts। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप कोई भी दो शर्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर वो लोग लाइक शर्ट्स हो। अब ये लाइक शर्ट्स क्या होता है, पहले उसके बारे में देखते हैं। देखिए, when the radicants of two shirts are same, ठीक है। रेडिकेंट्स मतलब जो अंडर रूट के अंदर होता है उसको रेडिकेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो किसी दो शर्ट्स का अगर रेडिकेंट सेम हो तो हम उसको सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 4, ये ऑब्लिक नहीं है, ये अंडर रूट है, ठीक है। 4 अंडर रूट 5 और 8 अंडर रूट 5। देखिए अंडर रूट 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लाइक शर्ट्स, ठीक है। और जब यहाँ पे एग्जांपल में ऐसे हो 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 5, तो ये आपके हो जाएंगे अनलाइक शर्ट्स, ठीक। तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अनलाइक शर्ट्स, दिखा होगा आपको ये अनलाइक शर्ट्स, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक। एग्जाम्पल अंडर रूट 5 या फिर अंडर रूट 3, और जो लाइक शर्ट्स होंगे वो क्या होगा? अंडर रूट के अंदर जो नंबर होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको दोनों को ऐड करके भी बताऊंगी और माइनस करके भी बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये दो शर्ट्स हैं, ठीक है। एक में देखिए अंडर रूट 7 है, एक में अंडर रूट 5 है, इसमें अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 5 है। तो अंडर रूट 7 वाले के साथ ही अंडर रूट 7 वाले को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट 5 वाले को ही अंडर रूट 5 वाले के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस करके दिखाते हैं। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ठीक। इसके बीच में एंड की जगह मान लीजिए प्लस है। तो आइए अब इसको प्लस करते हैं। तो सम में पहले क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है। तो अब बाहर वाला तो प्लस नहीं होगा, सॉरी बाहर वाला प्लस होगा, ये अंदर वाला जो अंडर रूट 7 है इसको हम लोग प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ 3 और 5 को प्लस करेंगे। तो 3 5 क्या होता है? 8 हो जाएगा, और एज इट इज़ जैसा है वो अंडर रूट 7 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है देखिए, अब देखिए इन 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 दोनों के पीछे क्या है आपका? तो इन दोनों के देखिए अब ये क्या हुआ? ये प्लस है, ये प्लस है, और यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं क्लियर होके बताती हूँ, इससे बहुत वो हो जा रहा है। देखिए 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5। अब एंड की जगह प्लस, पहले प्लस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। अब यहाँ पे ये तो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये अलग ब्रैकेट लगा हुआ है। अब ब्रैकेट जब हटाएंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 7 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको और इसको पहले प्लस कर लेते हैं, दिया जाएगा 8 अंडर रूट 7। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक हैं, लाइक स्कर्ट्स हैं, इसीलिए हम इसको कर सकते हैं, ठीक।
अब दोनों लाइक स्कर्ट, एक √5 वाला एक ये वाला, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन आपका माइनस में रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 √5। आंसर क्या हो गया 8 √7 - 6 √5। ये हो गया प्लस वाला। ठीक, अब आपको हम माइनस वाला करके दिखाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब माइनस वाला करके दिखाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एंड की जगह माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 √7 - 4 √5, फिर माइनस, अब ये ब्रैकेट में था, ये भी पूरा ब्रैकेट में, 5 √7 - 2 √5। ठीक है, तो क्या आएगा 3 √7 - 4 √5, ये माइनस है तो -5 √7। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और हम साइन भी प्लस करेंगे। वहाँ पे माइनस इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। जब भी ब्रैकेट के साथ ऐसा केस होता है तो वो साइन आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, 2 √5। अब क्या करेंगे, अब जो है 3 से इसको माइनस करेंगे क्योंकि माइनस है साइन, तो 2 हो गया। देखिए 3 - 5 है, तो -5 छोटे में से बड़े को, तो यहाँ पे -2 आएगा, -2 √7। और यहाँ पे -4 + 2, तो ये भी प्लस माइनस माइनस होता है। साइन किसका बड़ा है 4 वाले का बड़ा है, क्यों 4 बड़ा है 2 से, इसलिए साइन बड़े वाले का लगेगा। ठीक है, तो 4 का साइन लगेगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 2 2 √5। ठीक, तो माइनस वाले पे क्या हुआ है, दोनों माइनस में आया 2। अब देखिए, अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, वहाँ पे भी स्टॉप हो गया था, यहाँ पे भी स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों डिफरेंस है। अगर ये भी 7 होता तो हम लोग इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो प्लस माइनस समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं। ये आ था प्लस माइनस का। ठीक है, अब ये है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का। ठीक है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था, अब ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 shirts of a same order only can multiply or divided by each other. If the order are not same, then first we have to make their order same. यहाँ पे क्या बोला है, कोई भी दो सेम शर्ट्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए -2 है मल्टीप्लाई बाई -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा होता है वो हमेशा 2 हो जाता है। ठीक है, √2 इंटू √2 2 हैं, तो जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 हो जाएगा। मतलब 2 का आधा क्या है, √2 ठीक है, जैसे 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2। और क्या बताया था मैंने, स्क्वायर रूट को कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर में 1/2, अगर आप ये रूट नहीं लगाना चाहते तो। ठीक, और अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट 2 है, तो क्यूब रूट को कैसे लिखेंगे, 2 1/3। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, कोई भी रूट हो, अगर √4 हो, √4 5 हो, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 1/4। रूट हटाने का ये तरीका है कि मान लीजिए अगर आप रूट हटाना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, रूट अंडर क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट ऑफ 3, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे जो सेम सेम वाले हैं उसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेम सेम है, जैसे कि यहाँ पे है आपका 2 है, तो ये हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्यूब रूट है और ये क्या है स्क्वायर रूट है, दोनों अलग हैं, कभी भी ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट वाले को देखेंगे। स्क्वायर रूट वाले मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई के केस में आप अंदर वाले को प्लस मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। जैसे प्लस में क्या था, √2 प्लस √2, ठीक। तो आप इसको √4 नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा √6, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है बस इसमें। तो आपका ये वाला जो है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक आ जाएगा √6, फिर मल्टीप्लाई एक हो जाएगा √6, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इतने ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वो पढ़ाया था ना आपको कि अगर वेरिएबल सेम हो, बीच में इनटू हो और कुछ पावर में हो, तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम लोग क्यूब रूट को और स्क्वायर रूट को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पावर में लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 इंटू, और ये 6 का पावर हो जाएगा 1/2। अब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो गए, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 6 1/3 प्लस 1/2, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए अलग से, जैसे सॉल्व करते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 5/6। तो क्या आ गया आंसर, 6 की पावर 5/6। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया। तो आप क्या समझे इससे, कि स्क्वायर रूट वाले के साथ स्क्वायर रूट ही मल्टीप्लाई होगा, क्यूब रूट वाले के साथ क्यूब रूट ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप क्यूब रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर दिए, भले ही अंदर सेम नंबर हो या डिफरेंस, नहीं नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए क्या बोला है, रेशनलाइजेशन ऑफ अ स्कर्ट। रेशनलाइजेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद आगे का। द मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ रैशनल नंबर फ्रॉम अ स्कर्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अनदर स्कर्ट इज नोन एज रेशनलाइजेशन ऑफ स्कर्ट। मतलब कोई स्कर्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसको उसी स्कर्ट से फिर से मल्टीप्लाई करना या किसी और स्कर्ट से उसको हम लोग रैशनलाइज करना कहते हैं। मतलब जैसे कि आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हो, तो उसको आप क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, फिर सॉल्व करते हो। तो ये भी कोई एक रैशनल नंबर है जिसको आप रैशनलाइज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसका भी अलग प्रोसेस होता है, वो हम आपको बताते हैं अभी। देखिए क्या लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन से करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा, पहले आप ऐसे थ्योरी समझिए। फिर क्या है, इफ़, कहाँ गया, इफ़ n√a इंटू m√a इज इक्वल टू a, ठीक है। अब ये देखिए ये a तभी पॉसिबल है जब n और m आपस में इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि अगर m की वैल्यू 2 हो, n की वैल्यू भी 2 हो, तभी अंडर रूट वाले जो है मल्टीप्लाई होके 1 बन जाते हैं, ठीक। अगर दोनों डिफरेंट हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, क्यूब रूट एक स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, नोट, इफ़ 1 √a प्लस माइनस √b, प्लस माइनस मतलब कोई भी साइन हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस। इफ़ अ नंबर टू रैशनलाइज इट, अगर इसको हम लोग रैशनलाइज करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई इतना, ठीक है। अब ये क्या बोला है, मान लीजिए यहाँ पे √a प्लस √b है, माइनस नहीं है, तो इसके साथ जो भी हम रैशनलाइज करेंगे वो क्या आएगा, वो अपोजिट साइन में आएगा। अगर प्लस है तो माइनस वाले से कैसे करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस वाले के साथ करेंगे। क्वेश्चन आगे करा रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए इस क्वेश्चन में इसको आराम से समझते हैं। इफ़ कोई नंबर है, इफ़ अ नंबर इज इक्वल्स टू a प्लस बी √3 देन a प्लस वी विल बी रिस्पेक्टली। ये कोई इक्वेशन है, यहाँ पे बोला है कि ये इक्वेशन इसके बराबर है, तो a प्लस बी का आप वैल्यू मतलब a और b की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है ना। तो अब इसको जो भी हम लोग प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वो माइनस साइन से करेंगे। कैसे करते हैं रैशनलाइज, रैशनलाइज का तरीका ये है कि 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3, यही है। नीचे वाले को ही बगल में साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये प्लस में है, बस यहाँ माइनस में हो जाएगा। 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4√3। ऐसा क्यों करते हैं, अब देखिए इसको अगर इस वाले को और इस वाले को अगर कैंसिल कर दें हम, तो फिर यही सिर्फ बचेगा, है ना। इसीलिए हम लोग कोई भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन सिर्फ अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एक सेकेंड, कलर हम चेंज कर लें इसका, ठीक। समझ में आया। तो चलिए अब करते हैं। पहले 5 को 7 के साथ, तो 5 7 से क्या हो जाएगा 35, है ना। फिर अब देखते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो अब ये मल्टीप्लाई में कुछ भी हो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बाहर 5 है, बाहर 4 है, तो 5 4 ज़ा 20 √3, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, प्लस प्लस दोनों प्लस है तो आ जाएगा प्लस में। फिर क्या है, 7 2 ज़ा, बाहर वाले से बाहर वाला मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14 √3, ठीक। अब ये देखिए, इसमें भी अंडर रूट है, इसमें भी अंडर रूट है। अंडर रूट 3 क्या होता है, सेम सेम हो, अगर अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर निकल के आ जाता है, मतलब 3 आ जाता है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 4 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ा 8, 3 इंटू 8 कितना हुआ 24, ठीक है। वैसे ही नीचे भी कर लेंगे, 7 7 ज़ा 49, ठीक। 7 4 ज़ा 28, तो माइनस में 28 √3, फिर प्लस में 28 √3, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, ठीक। एक मुझे चेक कर लेने दीजिए एक बार और, हाँ ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब जो भी कट रहा है, जैसे 35 और ये 24 है, प्लस है, प्लस कर सकते हैं, तो इसको कर लेते हैं, आ जाएगा 59। अब ये देखिए, ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 3 है तो प्लस माइनस में सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 20 बड़ा है, 20 में से 14 गया, कितना बचेगा 6 √3, ठीक है। अपॉन, अब यहाँ पे 49 माइनस 48 1 आ गया, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस, 28 में से 20 गया 8 √3, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना है, ये तो आ गया मेरा। तो पहला इक्वेशन आपका क्या बना, ये बना। दूसरा इक्वेशन आपका क्या बना, ये बना। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए फिर से एक बार बता दें, कन्फ्यूज़न है उसमें, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गया था। देखिए पहले मैंने क्या किया, 5 + 2 √3 अपॉन 7 + 4 √3 को प्लस माइनस किया, किससे 7 माइनस 4 √3, नीचे 7 माइनस 4 √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो आया 35 माइनस 20 √3, फिर प्लस 14 √3, फिर प्लस माइनस
माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अपॉन साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, शायद पीछे मैंने साइन मिस्टेक कर दी थी, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, वहाँ पे मैंने प्लस कर दिया था, ठीक है। अब नीचे देखिए 7 7 ज़ा 49, फिर इसके साथ माइनस 7 4 ज़ा 28 √3, फिर यहाँ पे प्लस 28 √3, फिर इसके साथ ये माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये वाला इसके साथ माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 14 क्या आ जाएगा 11, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 में से 4 गया, 4 कहाँ से आया, एक सेकेंड, थर्ड वाला ना 14 है ये, देखिए 20 में से 14 गया कितना 6 √3, ठीक है। और क्या बचा, एक बचा प्लस 14, है ना, हो तो गया, सब सॉल्व हो गया, ठीक है। अपॉन अब 49 में से 48 गया 1, अब देखिए ये प्लस में है पूरा टर्म, माइनस 28 √3, ये प्लस में है, ये माइनस में प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस वाला अगर सेम हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, और यही मैंने पिछले में मिस्टेक किया था कि कैलकुलेशन में दिक्कत थी, इसलिए सेम नहीं हुआ, इसलिए कैंसिल आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये माइनस 28 √3, ये प्लस 28 √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। अब देखिए इसकी वैल्यू, इसी को मैंने सॉल्व किया ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस 6 √3, तो अगर ये इक्वल्स टू ये है तो इसकी वैल्यू भी इसकी इक्वल होगी, है ना। 1 का तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 11 माइनस 6 √3 इक्वल्स टू क्या हो गया a प्लस बी √3, है ना। अब आप कंपेयर कीजिए इसमें a की, अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये a 11 के इक्वल हो गया, ये b √3 किसके इक्वल हो गया 6 √3 के, हुआ ना। तो क्या हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 11, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई, b √3 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये भी √3 है, ये भी √3 है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो b की वैल्यू क्या बची, ये -6 है, तो ये आ गया -6, तो a की वैल्यू क्या आ गई 11, b की वैल्यू आ गई -6। इसको कंपैरिजन से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से एक बार फिर से अपने कॉपी में खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक। ना आए तो वीडियो देखिएगा, अगर आ जाता तो अच्छी बात है, ना आए तो वीडियो देख के एक बार सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे थोड़ा सा और थ्योरी बचा है, उसको पढ़ाने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो कल ही शायद थ्योरी भी होगी और थोड़ी बहुत क्वेश्चंस भी होगा, उसका बचा कुचा जो भी क्वेश्चन बचेगा फिर उसके बाद वाले दिन पे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।